नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आवेदन बिहार बीपीएससी शिक्षक के लिए आज से शुरू हो गया है, तो क्या कुछ आपको सावधानियां रखनी है आपके आवेदन से संबंधित, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको सरकार की ओर से निर्देश भी आया है और कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और गलतियाँ क्या इसमें हो सकती हैं आपसे, उन गलतियों को आपको नहीं करना है, नहीं तो नियुक्ति से आप बाहर कर दिए जाएंगे। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आपको विस्तृत निर्देश सरकार की ओर से आपको जारी किया गया है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक जानकारी और दोस्तों, यदि आप बिहार बीपीएससी शिक्षक की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किरण प्रकाशन का आपको बहुत सारी इसमें बुक्स आती हैं, गाइड आती हैं, प्रैक्टिस वर्क बुक आता है, ठीक है ना। आपको जीएस जीके से भी आपको आता है, जीएस जीके का भी आपको बुक आता है। 1 से लेकर के 12 तक सबके लिए आपको बुक आता है। सभी के सभी आपको काफ़ी बेहतरीन बुक होते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको लिखे होते हैं, काफ़ी बेहतरीन आपको क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलता है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर निश्चित रूप से आप लीजिए, ये आपके प्रिपरेशन को और भी आगे लेकर के जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको निकल करके आया है न्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि 1,70,461 आपको शिक्षकों की टोटल आपको यहाँ पर नियुक्ति होनी है। और उसका जो आवेदन है आज आपको 15 तारीख से शुरू हो गया है। आवेदन डेट के बारे में बात करें तो आज 15 से लेकर के 12 तक का आपका डेट है। एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम का भी आपको इसमें दिया गया है, कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में भी आपको दिया हुआ है। यदि आप स्वयं से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाइए, bpsc.bis.nic.in पर आप जाइए और वहाँ से लॉगिन कीजिए। आप खुद ब खुद आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप जानते थे कि इससे पहले भी आपको यहाँ पर 13 तक डमी फॉर्म था और वहाँ से आप उसे फॉर्म भर सकते थे, ठीक है ना, अपने रिवीजन के लिए कि आपको यदि अपने से फॉर्म भरना हो तो क्या कुछ आपको उसमें लगने वाला था। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर अखबार में दिया हुआ है। और भी कुछ आपको यहाँ पर लिखा है, 2/3 अंक यहाँ पर संबंधित विषय या संकाय से होंगे, ठीक है ना। 2/3 अंक अर्थात कहने का अर्थ कि जिस विषय को आपको शिक्षक बनना है उससे आपको यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा 2 पेपर में होने वाली है। जो पहली पेपर है आपको 100 अंकों की होगी और जो भाषा संबंधित पेपर है, ठीक है ना। और यह जो आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, जिस सिर्फ इसमें आपको पास करना है, 30% अंक लाना है। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, इसमें आपको 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको हिंदी और इंग्लिश रहेंगे, ठीक है ना। 25 का आपको इंग्लिश रहेगा और 75 का आपका हिंदी रहने वाला है और वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। सिर्फ उसमें आपको पास करना है और उस पास करने का आपको क्राइटेरिया रखा गया है कि 30% आपको अंक लाना है, ठीक है ना। अब जो दूसरे पेपर के बारे में बात करें तो वो आपका 120 अंकों का रहने वाला है, ठीक है ना। इससे पहले तो आपको 150 अंक था, उसको आपको घटा दे दिया गया है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का ही आपको समय बचा हुआ है, ठीक है ना। अब जो आपको होने वाला है वो 120 अंकों का है। 120 आपको प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 80 अंक जो आपको संबंधित विषय, जिस विषय को आपको पढ़ाना है उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और 40 अंक का जो आपको होने वाला है उससे आपको रीजनिंग हो गया, सामान्य गणित हो गया, ठीक है ना, एप्टीट्यूड आदि वगैरह जो भी आपको होने वाले हैं, ठीक है ना, वो उससे आपको प्रश्न रहेंगे। ये बातें आपको जाननी चाहिए। जो आप नए हैं, अभी तक नहीं जानते हैं, तो इन बातों को आपको जानना होगा। यदि हम लोग एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका 19, 20, 26 और 27 को आपको अगस्त में होने वाला है, जो कि आपको लिखित एग्जाम है, अर्थात जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वैसा आपको एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी पता चल गई। अब क्या कुछ आपके पास कागजात होने चाहिए इसको फॉर्म को भरने के लिए, उसके बारे में जान लीजिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जरूरी कागजात, आपको 10th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 चीज़ें। उसके बाद 12th का आपको मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें कि ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक के बारे में बात करें तो आपको मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ये सबको आपको सबके लिए नहीं है, सब आपको यहाँ से 1 से लेकर के 12 तक के बारे में बात की गई है। तो 1 से 5 के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको 10+2 का आपको सब कुछ चाहिए। 10+2 तक का आपको यहाँ पर सब कुछ चाहिए होगा। साथ साथ आपको DLED चाहिए होगा, साथ साथ आपको DLED आपको यहाँ पर चाहिए होगा। लेकिन उसी के साथ यदि हम लोग बात करें, यदि इसमें आपको BEd वाला इसमें फॉर्म भरते हैं वो भी आपको अप्लीकेबल है 1 से 5 में, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें जो उनका डिग्री हो जाएगा, अब उस स्थिति में आपको ग्रेजुएशन तक की उनकी डिग्री और आपको यहाँ पर मार्कशीट आपको चाहिए होगा। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो 10+2 के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको
मिलने वाला है आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का आपको सभी के सभी डिग्री लगने वाली है, बीएड डीएलएड ये सभी का आपको यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। जो जिसके योग्य है उसके लिए ये आपको सभी के सभी हैं। कुछ लोग आपको डीएलएड किए हुए तो 1 से 5 में ही योग्य है, बीएड किए हुए हैं तो उससे आगे आपको 9 से 10 में योग्य है, एमएड किए हुए हैं, ठीक है ना, 10+2 में आपको योग्य है। तो जो जहाँ योग्य है उनके लिए आपको बात लिखी गई है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए सभी के सभी आपको डिग्री चाहिए, नहीं, जो जिस स्तर के हैं उनके लिए वो डिग्री आपको होनी चाहिए। उसके बाद सीटेट एस्टेट जो भी आप पास किए हुए हैं, पास करना आपको ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर आपको 1 से 5 में सीटेट के बारे में बात करें तो उनके पास ये आपको सर्टिफिकेट और डिग्री होनी चाहिए। अब और यहाँ पर बात करें हम लोग 9, 10 और 10+2 के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको एस्टेट का होना चाहिए, ठीक है ना, एस्टेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र, यदि जाति का जिसको ज़रूरत होता है उसे आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और जिसके पास आय को जिसको ज़रूरत होगा उसके पास आय का आपको होगा। जैसे EWS का जो फ़ायदा लेना चाहता है, एनसीएल का फ़ायदा लेना चाहता है, उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी आपको जरूरी होगा। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र जानते हैं कि ये आपको सभी के लिए जरूरी होता है। ओबीसी एनसीएल क्रीमी लेयर रहित भी आपको जिसको चाहिए होगा इसको भी आपको बनवा लेना है, ये भी आपको चाहिए होगा इसी समय। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ये भी आपको जितने भी आपको सर्टिफिकेट हैं अप टू डेटेड होने चाहिए और इसी समय के होने चाहिए। जैसे जैसे दिव्यांगता सर्टिफिकेट है ये भी आपका इसी समय का होना चाहिए। आधार कार्ड के बारे में बात करें तो ये भी आपको होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। इतनी बातें आपको तो पता चल गई, सभी के सभी आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आप पुराने डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको आगे चल करके रिजेक्ट कर दिया जाए। तो रिजेक्शन से बचने के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आय जाति निवासी जितने भी चीज़ें हैं ये सभी आपको अप टू डेटेड होने चाहिए, ये बातें आपको ध्यान देना है। और भी कुछ आपको क्या कुछ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जाति आय निवास जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सभी के सभी आपको वर्तमान समय के हैं। कोई कह रहे हैं कि 22 और 23 सेशन का है। देखिए 22 और 23 सेशन का है तो वो आपको वैलिड है, लेकिन आपका यहाँ पर बात करें कि वैलिड है, लेकिन आपको यदि छांटने के बारे में बात करेगा ना तो उससे भी छांट सकता है। इसलिए आपके पास सबसे अच्छा है कि 23-24 का होना चाहिए सभी के सभी डॉक्यूमेंट। 23-24 का यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो काफ़ी बेहतर आपका रहने वाला है, इसमें आपको कोई गुंजाइश छांटने की नहीं है। तो ये सभी बातें आपको होने चाहिए और जितने भी आपको ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए अंचल स्तर के होने चाहिए, ब्लॉक स्तर के होने चाहिए, ये बातें भी आपको ध्यान देनी है। जितने भी आपको होने चाहिए ब्लॉक स्तर अंचल स्तर के आपके होने चाहिए। अब चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको चाहिए होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी गलती आप नहीं करें, नहीं तो नियुक्ति से आपको बाहर हो जाना है, ठीक है ना। तो पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो 100% आपका करेक्ट होने चाहिए। 100% आपका करेक्ट होने चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वही आप फॉर्म में दावा कीजिए, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बीपीएससी नोटिफिकेशन में आपको फीमेल, EWS, OBC, ST इनके आरक्षण के बारे में आपको क्लियर नहीं किया गया है। तो उनके लिए क्या, तो आप दोस्तों निश्चित रूप से आप फॉर्म को फिल कीजिए, फॉर्म को आप फिल कीजिए। फॉर्म फिल ऐसा नहीं कि ये नहीं है क्लियर तो हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे। जैसा आपको पता है कि 2019 में जैसा आरक्षण आपको मिला हुआ है उसी के अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म को फिल कीजिए और आपको आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि आपको यदि चाहें तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको लिखा हुआ है आपके आरक्षण से संबंधित। आपको लिखा हुआ है यहाँ पर डायरेक्टली ये बात आपको लिखी गई है कि जो भी आपको आरक्षण दे होगा तो बिहार सरकार के जो भी आपको आरक्षण नियम है उनके अनुसार से दे होगा और बीपीएससी के अनुसार से दे होगा। तो बीपीएससी ने तो आरक्षण के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया है कि इसको कितना आरक्षण मिलेगा, सीटेट में आपको कितना अंक मिलेगा, ठीक है ना, कितने अंक पर आपको होने वाला है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको 2019 के तर्ज पर ही आपको आरक्षण मिलने वाला है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं, आपको अपना फॉर्म भरना है। जिसका आपको SC ST से है, जो 75 अंक भी लाए हैं वो भी आपको यहाँ पर वैलिड होने वाले हैं। ये बातें आपको ध्यान देनी है। और इस तरह से हम लोग EWS महिला के बारे में बात करते हैं, आपको 42-82 हैं तो भी आपको यहाँ पर होने वाली हैं। महिलाएं हैं, कोई भी महिला हो तो भी आपको यहाँ पर वैलिड है। जब वो यहाँ पर EWS इनके SC ST के बारे में बात करते हैं 75 पर वैलिड है। जनरल के बारे में बात करते हैं आपको 90 पर वैलिड है, ठीक है ना। 90 वाले जो हैं जनरल में वो आपको फॉर्म भर सकते हैं। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि नहीं है, नहीं मिला है, कोई लेटर भी अभी तक जारी नहीं हुआ है तब फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। फॉर्म निश्चित रूप से भरिएगा। यदि नहीं हुआ है लेटर जारी तो भी आपको आगे चलकर इसके लिए बहुत सारा उपाय है।
अधिकार मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन है आंशिक के यहाँ पर जो आंशिक नोटिफिकेशन के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया उसी के तर्ज पर आपको मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन लिखा क्लियर तो आपको लिखा नहीं है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कुछ इसमें है और मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए तो बहुत सारा रास्ता है, जरूर मिलेगा, घबराइए नहीं, फॉर्म आप अपना जरूर भरिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आरक्षण का लाभ 100% तभी मिलेगा जब आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसी समय आप लगाइएगा। ठीक है ना, जब सब आप इसी समय डॉक्यूमेंट लगाइएगा। यार कहने का था कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, जिस पर दावा आज अभी फॉर्म फिल करते समय आप करेंगे, उसी दावे के अनुसार आपको यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है। चाहे जो भी चीज़ आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा, बाद में दावा करेंगे तो ये आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर किसी के पास आपको फेल सर्टिफिकेट है, जैसा कि मैटर यहाँ पर है कि 75 है, 82 है, और वो आपको इस कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए क्या होने वाला है आप क्लियर तो नहीं किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर जरूर मौका मिलेगा। और उनके सर्टिफिकेट पर जो होता है वो आपको नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट नंबर आपको मांग रहा है फॉर्म में, ये बातें आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, सर्टिफिकेट नंबर डाला है, लिखा हुआ है, तो आप फॉर्म भरिएगा तो आपको यहाँ पर क्या है मान्य होने वाले हैं, लेकिन आपको क्या कुछ सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीटेट यहाँ पर मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट दोनों आपको डिजी लॉकर पर मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का ये आपको भी है कि सर कहाँ से इनको हम डाउनलोड करें, तो डिजी लॉकर पर जाइए और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फेल का भी डाउनलोड कर सकते हैं और पास का भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, वहीं पर आपको मिलेगा। इस बात पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सीटेट में फेल होने पर सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट का ही आपको पीडीएफ और सीरियल नंबर डालना है। जो मार्कशीट है उसी का आपको सीरियल नंबर डालना है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। सर्टिफिकेट जो फेल सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का पीडीएफ आपको नहीं अपलोड करना है, उसकी जगह पर आपको मार्कशीट का ही आपको पीडीएफ लगाना है और सीरियल नंबर भी मार्कशीट का ही आपको लगाना है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर कभी भी फेल होने की स्थिति में आपको नॉट क्वालिफाइड वाला, जो आपको मैंने अभी बताया कि जो नॉट क्वालिफाइड वाला है सर्टिफिकेट, वो आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड नहीं करना है। यदि ऐसा करेंगे तो काफ़ी बड़ी भूल करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इतनी कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है और ये बातें आपको ध्यान देनी है कि जिनके पास कम अंक हैं वो भी आपको शामिल होने वाले हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो में लंबा आप लोगों के लिए करना नहीं चाहता। बस जितनी ज़रूरी बातें हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2019 के बेस पर आपको निश्चित रूप से आरक्षण मिलेगा। तो ये जिनके पास आपको SC ST के हैं 75 अंक भी है तो वो भी घबराएं नहीं, जरूर फॉर्म भरें। महिला भी हैं 82 हैं वो भी आपको फॉर्म भरें, OBC भी आपको फॉर्म भरें। तो जिनको आपको आरक्षण पहले से मिलता आ रहा है वैसा आरक्षण मिलेगा, घबराइएगा नहीं, फॉर्म जरूर भरिएगा। आगे चलिए कुछ बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आपका होने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरते हो तो विस्तृत निर्देश आपको सरकार की ओर से क्या कुछ आपको कहा गया है। कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी हो। ठीक है ना, मोबाइल नंबर मौजूद हो। उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम आपको यहाँ पर परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे, ये बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना, आगे इसमें कहा गया है कि आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं यहाँ पर विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र अर्थात दस्तावेज जो आपको होने चाहिए स्कैन्ड कॉपी, ठीक है ना, पीडीएफ के रूप में अधिकतम 100 KB के साइज में आपको यहाँ पर उनको अपलोड करना है। ये जानकारी तो जो आपको अपलोड करने वाले हैं वो होने वाले हैं। अपने से आप फॉर्म भरेंगे तो ये जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर जिस सिस्टम या फिर डेस्कटॉप से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का आपका वेब कैम भी आपको उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया है। यदि अपने से भरना चाहते हैं तो उसमें वेब कैम होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी आपको सफिशियंट हो, ये सभी के सभी आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है ना, अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन यहाँ पर इमेज जो भी आपको फॉर्म यदि आप भरवा रहे हैं दूसरे से तो वो सभी के सभी इस विषय को पढ़ेगा और तभी आपको आवेदन भरेगा। यदि आप अपने से खुद से आवेदन भरना चाहते हैं तो उनके लिए आपको ये सभी की सभी जानकारी काफ़ी जरूरी है। यहाँ पर आवेदन कैसे करें इसके बारे में आपको बातें लिखी हुई है। आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर जो कि है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर आपको जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर क्या है
कहा है कि टैब पर आपको क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अंकित यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन बटन को आपको क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन पेज अभ्यर्थी संबंधित सूचनाएं भरने एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके आपको स्क्रीन या यहाँ यूजर ये सभी के सभी आपको चालू हो जाएंगे और वहाँ से आप भर सकते हैं। ठीक है ना, ये सभी के सभी कुछ आपको रखना है। एप्लीकेशन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद यहाँ पर आपको बात कही गई है कि क्या कुछ आपको करना है, लॉगिन कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, इसके बारे में आपको बात कही गई है। तो आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। इसे थोड़ा सा और भी मैं बड़ा कर देता हूँ तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, आप इसे पढ़ लीजिए और आप इसे पढ़ लीजिए क्योंकि काफ़ी लंबा है तो कौन इतना पढ़ेगा, आप इसे पढ़ लीजिए, काफ़ी वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी सारी कुछ आपको यहाँ पर जानकारियाँ थी और दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सभी की सभी जानकारियाँ काफ़ी बेहतरीन लगी होंगी और काफ़ी यूजफुल लगी होंगी। यदि यूजफुल और बेहतरीन लगी हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल में बने रहिएगा क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ।